हेलो। हेलो। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और मेरे दोस्त एक बार फटाक से बता दे, क्लास लाइव हो गई है? क्लास लाइव हुई आपकी? बताइए कमेंट्स करके। फिर आपका जो है, हम प्रैक्टिस वर्क करते हैं स्टार्ट मेरे दोस्त। आज हमने एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करनी थी। लाइव है सर? आइए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आपका एडजेक्टिव का असाइनमेंट मैंने कर लिया रेडी, और कॉम्प्रीहेंशन के असाइनमेंट्स भी। आइए। आइए मेरे दोस्त, देखो जी भैया, एडजेक्टिव का आपका तैयार किया बेटा मैंने। जो है आपके डिटेक्टिंग एरर्स भी, ठीक है। और जिसमें करेक्शन जो करनी थी, आपका असाइनमेंट फाइनली रेडी हो गया है। तो मैं अब आपको वो दिखा देता हूं और उसको करते हैं। 2024 एडजेक्टिव, इसको एक बार आज हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। अरे कहां गया भैया, एक सेकंड रुकना बेटा। पेन ड्राइव में एडजेक्टिव 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 आ गया, और एडजेक्टिव फिलअप्स आ गए। देखो भाई, इसका फ्रंट पेज अभी लगाना बाकी है, वो लगाएंगे। तो एडजेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, और ये आपको जानकर पाजी क्या होगा, एक झटका लगने वाला है तगड़े वाला। क्या झटका लगने वाला है सर तगड़े वाला? आपको जानकर ये खुशी होगी, एडजेक्टिव पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इसको देखोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, देखो आप अगर प्रीवियस ईयर पिछले 4 सालों में देखोगे मेरे भाई, आपकी आंखें, ठीक है, एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे जानकर। 73, 74, 75, 76, 77, 77 क्वेश्चंस आ गए हैं 2020 से लेकर 23, 20, 21, 22, 23, पिछले 4 साल में 73 टाइम्स अलग अलग एग्जाम में एडजेक्टिव टॉपिक पूछा गया।
जो आपका इतना अच्छा बन गया है। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। और डन है, वो हमने अब प्रैक्टिस पे डालना है। ये क्लास वर्क प्रैक्टिस है, मैंने शायद पिछली क्लास में भी थोड़ी सी करा दी थी, या प्रैक्टिस जो भी है एक बार सिरे से मैं उसको करा देता हूं। ठीक है, उसमें देखते हैं और फिर इनके जो है आगे हम क्वेश्चंस अपने करेंगे। एक बार सिरे से आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बेटा, पहला हालांकि मैंने कराए थे तो उन क्वेश्चंस को मैं तेज कराऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन वो थे क्योंकि जो असाइनमेंट और इसमें चेंजेस कर लिए मैंने, और भी ये फाइनल है आफ्टर करेक्शंस है। जो करेक्शन थी ना उसमें बीच बीच में वो सब हटा दी बेटा मैंने, अब ये फाइनल है विदाउट करेक्शन है। तो एक बार इसको फटाक से रिवाइज कर लेंगे, और जो हो गए थे क्वेश्चन वो भी मैं आपको फटाफट दोबारा करा रहा हूं। आगे देखिएगा बेटा, पीडीएफ क्या वो कैब की पीडीएफ, पागल हो गया क्या तुम? वो टेलीग्राम पे ना बेटा, उनको मर्ज करवा के डलवाऊंगा। अभी यहां पढ़ाई पे ध्यान दे। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, ये क्लास है बेटा, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आ जाओ फटाफट। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, सर्टेन बॉय नहीं बॉयज होगा, या अ सर्टेन बॉय होगा। आप इसको दो तरीके से इंप्रूव कर सकते थे। आगे बढ़िए, तेजी से कराऊंगा जो हो चुके। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, सिर्फ कितने सोल्जर थे? 2। अगर 2 हैं तो ईच एंड एवरी नहीं आएगा, खाली क्या आएगा? ईच आएगा, क्योंकि खाली 2 सोल्जर थे। खाली 2 सोल्जर थे तो खाली क्या आएगा? ईच आएगा, एंड एवरी वहां पर नहीं आएगा। आगे देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ऑन। ये मैंने नो एरर कहा था क्योंकि 10 कैप्टन है, ईच है तो ईच के केस में हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। अगला मेरे बच्चे, दीज शॉर्ट, दीज क्या है भैया? प्लूरल है सर, प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो दीज शॉर्ट ऑफ या शॉर्ट्स ऑफ? दीज शॉर्ट्स ऑफ आएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। बेटा क्या लिखा है? असर्टेन। असर्टेन के बाद प्रॉब्लम्स नहीं, क्या आएगा? प्रॉब्लम, या क्या होगा? सर्टेन प्रॉब्लम्स। दो तरीके से इसका इंप्रूवमेंट हो सकता था, मानते हो भैया मेरे? आगे सुनिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। बेटा प्रॉब्लम्स क्या है? काउंटेबल नाउन, और क्या है? प्लूरल, तो उसके लिए मच आएगा, मैनी आएगा, मैनी प्रॉब्लम्स आएगा सर, मच प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा हाउ मेनी मिल्क के साथ नहीं होगा, मिल्क से पहले क्या आएगा? हाउ मच आएगा। रिवाइज हो रहा है ना पिछला फटाफट? ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, इसलिए फास्ट करा रहा हूं मैं, ताकि रिवाइज हो जाए, एक फ्लो में फिर हम आगे क्वेश्चंस करें। होल द चैप्टर, द होल द चैप्टर नहीं बेटा, क्या आएगा? द होल चैप्टर। द पहले यूज होना चाहिए, होल से बाद में नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा 9, ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। ये बिल्कुल नो एरर है, क्योंकि एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, तो यहां ये काउंटेबल के लिए भी आ जाएगा और अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, हर ब्लैक लॉन्ग या लॉन्ग ब्लैक? सर लॉन्ग पहले आएगा, आपने पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव हमें पढ़ाई थी, कराई थी। आगे बढ़िए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई बिगिन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सो अ शार्प लॉन्ग नाइफ। नहीं सर, अ लॉन्ग शार्प नाइफ, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। आप बोलोगे शार्प लॉन्ग नहीं, लॉन्ग शार्प बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12, इट इज अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है कि जो महात्मा गांधी थे वो अपने टाइम के फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे सर, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे। कैसे पॉलिटिशियन थे बाबू? फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एट द एटमोस्ट गेट। बेटा एटमोस्ट गेट पे नहीं खड़ा था वो, किस पे खड़ा था सर? आउटर मोस्ट गेट पे वो खड़ा था। ये भी क्वेश्चन है, तरीके से फटाफट रिवाइज कराऊंगा। जहां से अगले क्वेश्चन आने मुझे पता है, मैं वहां स्पीड अपनी स्लो कर दूंगा, नॉर्मल कर दूंगा। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम नहीं सर, क्या होगा? फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता होगा सर। नेक्स्ट मेरे भाई, दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन। प्रेफरेबल के साथ देन नहीं, क्या बताया था बेटा? टू दैट आएगा। दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल टू दैट, टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, ऑफ द 2 प्लेयर्स, इन 2 प्लेयर्स में से ही इज द लकीएस्ट। बेटा 2 में से लकीएस्ट नहीं, लकीयर चुना जाएगा। लकीएस्ट तो 3 या 3 से ज्यादा में से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी। आप इस एजेंसी पर विश्वास कर सकते हो। फॉर द लास्ट न्यूज नहीं बेटा, लेटेस्ट न्यूज होती है जो हाल ही में खबर आई, लास्ट नहीं लेटेस्ट न्यूज होगा।
अगला भाई, सीमा इज सीनियर टू मी, बेटा सीनियर के साथ टू ही आता है, तो यहां जूनियर के साथ भी तो टू आएगा, बट यू आर जूनियर टू मी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखे बेटा, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। बेटा यूनिक अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, तो इज क्या आएगा यहां पर, अ यूनिक सिंगर हो जाएगा, इज अ यूनिक सिंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मिल गई ना राउंड पीडीएफ? हाँ प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो ले लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स। बेटा 50 सॉन्ग्स काउंटेबल नाउन है, तो मच देन गलत हुआ, तो सर मैनी देन कर दूं तब भी गलत हुआ, क्योंकि देन के साथ बेटा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो मच तो नहीं आना था, तो मैनी आना था, लेकिन मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, तो मैंने यहां पर मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर लिखी, और मोर ऐसा है जो मोर देन है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, क्योंकि मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है और मैनी की भी मोर है, लेकिन यहां पर ये इस वजह से आया, मैनी मोर नहीं, मोर देन 50 सॉन्ग्स काउंटेबल था, इसलिए वहां पर यह बेटा, अगर मैनी देन होता तो वो भी एरर होता। क्वेश्चन नंबर 21, शी वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर। कहती है जो उस आदमी को बनाता है स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर देन एनी मैन या एनी अदर मैन, एनी अदर मैन किसी भी दूसरे व्यक्ति से, अगर आप अदर नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, दूसरे भी व्यक्ति से, मिल गया। बेटा एक सेकंड रुकेगा। पूछो एडजेक्टिव को नीचे टाइप होने गया हो। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो शी वॉज क्यूरियस टू नो, तो ये हो गया मैनी अदर, शी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या हुआ, नाउन, नाउन से पहले क्या हुआ, लविंग अपीयरेंस, लविंगली नहीं आया ना मजा। बेटा जिसको रिवाइज करना पसंद है ना वो पेपर निकालेगा। अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, क्या होता है, अ लॉट ऑफ बुक्स होता है। भाई ऐसे इतनी बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर दो, ठीक है, सेम को कई बार बच्चा क्या होता है, सर सेम क्वेश्चन करता हूं ना तो मैं बोर बोर शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू विशु, थैंक यू। कहता है इंडिया का पेपर दिया 50 में से 41 करेक्ट हो गया है, थैंक यू बेटा, अच्छा लगता है आपका प्यार। सर ऑफलाइन क्लास की बैच की पहली क्लास कैसी रही, बढ़िया क्लास रही, भगवान की दया से बहुत बच्चा सड़क तक पहुंच गया, फुल पैक था, थैंक यू, आप सबका प्यार है। ऑफलाइन की भी ऑनलाइन की तरह ही प्यारी क्लास रही, और बेटा ऑफलाइन बैच ऑनलाइन हो मुझे सेम पढ़ाना है, मेरा कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। मैंने कहा ना ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे लिए एक समान है, ऑफलाइन में वो बच्चा आ जाता है जिनके पास पैसा है जो आ सकते हैं बेटा, ऑनलाइन में वो बच्चा है जिसको टाइम बचाना है या जो पसंद है जिसको ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन पसंद होता है, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन पसंद होता है, आपकी पसंद की बात। आपका गुरु आपके लिए भी सेम है, मैं आपको भी सेम जज्बाती होकर डांट के पढ़ाता हूँ, मैं उनको भी सेम डांट के जज्बाती होकर पढ़ाता हूँ, उसके लिए बेफिक्र रहेगा बेटा, मेरा कंटेंट सेम है, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का, आपको जो पसंद आप वो पढ़िए, ठीक है ना, ये आपके ऊपर, मेरा काम है आपका सिलेक्शन दिला, ठीक है, मेरा काम है आपको इंग्लिश में एकदम मेरे से खुश रहो कि हाँ सर आपने जो जो कहा आपने हर चीज कराई, वो कैब भी कराई आपने, ग्रामर भी कराई, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन है बेटा वो भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से, आप में कोई भी कमी ना रह जाए। आओ जी, सो ही डज नॉट हैव सम मनी, नहीं भाई मेरे क्या होना चाहिए, ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई भी पैसे नहीं है एक्सरे मशीन या एक्सरे प्लांट लेने के लिए। 25, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द अदर मेटल्स। देखो मैंने इसमें जान, देखो उस टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो इसमें अदर का एरर मैंने नहीं दिया था, इस बार मैंने जान पूछ के ना इसमें क्या कर दिया, अदर का एरर डाल दिया जान पूछ के, पता है कैसे, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आता, उस टाइम पे तो नो एरर डाला था मैंने, इसमें डाल दिया, सो ऑल द मेटल्स, ऑल द अदर नहीं, अदर गलत हो जाएगा, याद आया भैया, ये फर्क है, द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स, ठीक है। हाँ जी भैया मजा आएगा। 26, अच्छा नो लेस देन 50 ऑडियंसेस, बेटा 50 तो काउंटेबल है, नो लेस देन ना नो फ्यूअर देन, फ्यूअर देन, फ्यू देन नहीं बेटा, क्योंकि फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री लिटिल की लेस होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट,
हर फादर टोल्ड हर दैट, उसके पिताजी ने उसे कहा था, इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, द मोर बेटर, इट विल बी ऑल द बेटर। मोर क्यों नहीं आया सर? सुपरफ्लूस नहीं हो जाएगा बेटा, कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, तो उससे पहले मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मेरे भाई, चलो जी, फ्लो में हो जाएगी ना प्रैक्टिस। कई दिन का एक्चुअली गैप आ गया ना, कई दिन का गैप आ गया ना अभी। हाँ, अब मैं आज से फ्री हो गया हूं, आज से मैं फ्री हो गया हूं, ऑफलाइन का बैच आ गया, होल वोल अरेंजमेंट थे, अब मैं फ्री हूं बेटा। अब आपकी टाइम पे क्लास होगी। दूसरा, आज से फिर आपका टेस्ट भी होगा। आज से टेस्ट मतलब वोकैब टेस्ट, अब रात को वोकैब टेस्ट भी होगा आज से, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 28। शी हैड नो अदर हॉबी, उसकी कोई अदर हॉबी नहीं है, दैट ऑफ वियरिंग, ठीक है, अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। कोई दिखा बेटा? देखो, शी हैड नो अदर हॉबी, बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई भी दूसरी हॉबी नहीं है। नो हॉबी होता तो गलत होता क्या? देन द हॉबी ऑफ वियरिंग अ क्या है ये? दैट किसके लिए आया बेटा? हॉबी के लिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शी हैड नो अदर हॉबी देन द हॉबी ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। बिल्कुल ठीक है, इस दैट के लिए क्या आ गया बेटा? द हॉबी। सो शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन, ठीक है। चलो, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर या एज हर यंगेस्ट सिस्टर। सो कल्चर्ड एज तो ठीक है भाई, पॉजिटिव डिग्री होगी, नोट आ गया। लेकिन मोर ब्यूटीफुल के बाद देन कहां? लेकिन मोर ब्यूटीफुल के बाद देन कहां है? सर मोर ब्यूटीफुल के बाद तो देन तो दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो गड़बड़ है बेटा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, 30। 30 क्या है? ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक लड़की से शादी की जो क्या थी? हु वॉज मोर टॉल। मोर टॉल होता ही नहीं बेटा, टॉलर होता है। मैंने नहीं कहा था मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर होता है। तो जिसकी कंपैरेटिव डिग्री जैसे बनती है आप उसको वैसे ही तो बनाएंगे। सो मोर टॉल नहीं होता, टॉलर होता है। मोर टॉल नहीं होता, टॉलर होता है। 31 देखो, व्हाट प्लीजेज हिम मोर। नहीं 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 बेटा, मोर तो फिर कंपैरिजन करेगा, मोर देन है, नहीं है। तो एक काम करो, जो सबसे ज्यादा उसको चीज पसंद है, व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट, ये बोलते हैं। What pleases him most? I like it most. तो उसमें मोर लगाओगे तो फिर मोर देन लगाना पड़ेगा। मोर देन के आगे कोई कंपैरिजन ही नहीं है गुरुजी। जब आगे कोई कंपैरिजन नहीं है तो उसमें कोई नहीं भाई, डन है, कोई नहीं। आज कुर्ता क्यों पहना सर? आज हनुमान जयंती है ना भाई, बोलो जय श्री राम, ठीक है, इसलिए भी। तो व्हाट प्लीजेज हिम मोर, मोस्ट। अच्छा, डन है बेटा। Nowadays the weather is getting, ठीक है, the weather is getting cold and cold, colder and colder। कोई भी चेंज आएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री दिखाएगी, कोल्डर एंड कोल्डर। नेक्स्ट बाबू 33। ही ऑफन टेल्स अस, वो कभी कभी हमें बताता है, ही डज नॉट लाइक एनीथिंग, उसको कुछ भी पसंद नहीं है, मोर देन स्लीपिंग पीसफुली, शांति से सोने के अलावा। तो ही ऑफन टेल्स अस दैट ही डजंट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। तो कोई भी गलती नहीं। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर, गलत बेटा। कंपैरेटिवली के साथ बेटर लगा दोगे तो एरर हो जाएगा। या तो करो वॉज बेटर देन, या करो कंपैरेटिवली गुड। कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिवली के साथ अगर हम मेरे भाई लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री तो वो सुपरफ्लूस हो जाएगा, ठीक है। आओ जी 35 को देखते हैं। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स। देखो भाई, अदर्स जो होता है ना भाई, वो प्रोनाउन होता है बेटा। जैसे दूसरे, बेटा कॉपी कर लेना अगर जहां भी जो आपको लगे ना ये कॉपी करने का है। अदर्स, ये मैं आर्टिकल में भी आपको यूज ऑफ अदर जो है वहां जिक्र भी होता है इसका। अदर्स प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने बोला बेटा, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे हमें नहीं समझ सकते। दूसरे कौन बेटा? दूसरे लोग। तो अदर्स पीपल है, प्रोनाउन हो गया बेटा, ये चीज यहां पर। दूसरी चीज बाबू, अगर मैं बोलता हूं अदर पीपल, अदर पीपल, तो फिर डेटरमिनर में अदर आएगा। अदर पीपल, अदर्स पीपल नहीं, अदर्स पीपल नहीं, अदर पीपल। तो अदर वहां डेटरमिनर होगा। तो मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अदर्स नहीं बेटा, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर्स नहीं।
मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखना बेटा। लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, प्रेफरेबल से पहले अगर मोर लगाओगे तो वो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? बताओ, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा भैया? जब आप ये लगाओगे लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल, इज प्रेफरेबल, इससे पहले, प्रेफर से पहले मोर लेस अगर लगाओगे, मैंने कहा था ना नॉन ग्रेडेबल बन जाते, है ना। वेरी गुड, आगे देखो बेटा। हाँ, तो ये अदर्स प्रोनाउन होता है बेटा, यहां डेटर्मिनर की जरूरत है तो अदर लगाएंगे। 37, रीड परफेक्ट सीरीज टू कीप इट, ठीक है, टू फॉर इट, तो हमने बोला रीड परफेक्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू, रखती है, क्या रखती है? कीप्स यू अ पेस विद द लास्ट ट्रेंड, विद द ट्रेंड, लेटेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं, विद द ट्रेंड, लास्ट ट्रेंड नहीं। हालांकि लेटेस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड का मतलब वही होता है बेटा जो हाल ही में चल रहा है, उसके साथ आप अब लेटेस्ट भी अवॉइड कर सकते हो। आप सिंपल बोल दो विद द ट्रेंड, लास्ट ट्रेंड वगैरह नहीं, रिसेट ट्रेंड लोग भले ही बोल दो, आप लास्ट बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, अब यहां से कहानी बदल रही है भैया। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, आ जाओ, अब मैं स्पीड स्लो कर रहा हूं, अब ये नए क्वेश्चंस आ गए आपके लिए। चलो अब इन नए क्वेश्चंस को देखो, ये नहीं हुए हैं बेटा आपके, यहां से नए क्वेश्चन है आज। देखो, ही कैन मेक मच प्रॉफिट, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है, मच प्रॉफिट, इवन ऑफ लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट, वो पैसा, उस पैसे से जो उसके पास बचा हुआ है बेटा, वो पैसा जो उसके पास बचा हुआ है, तो आप लिटिल मनी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो लिटिल मनी या द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, लिटिल मनी या द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, सो ही कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ द लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट, इवन ऑफ द लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट। आप इसको इस तरीके से चलो, आसान हुआ भैया जी। तो 38 का ये काम। नेक्स्ट देखो, द लिटिल मनी, जो पैसा उसके पास बचा। MS Dhoni scored less runs in this series than in the previous one, जितने उसने प्रीवियस वन में बनाए थे, ठीक है, इसमें लेस रन स्कोर किए। अब इसमें गड़बड़ क्या दिखी बेटा, लेस रन्स, रन्स क्या है? काउंटेबल नाउन, और ये क्या है? देन, तो देन के लिए फ्यूअर या लेस, सर लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा, तो ये फ्यूअर देन, फ्यूअर रन्स होना चाहिए फिर, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कहता है एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान, इज सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ देन नहीं मेरे भाई, टू आता है, सुपीरियर के साथ देन नहीं, टू आता है, तो आप सुपीरियर देन नहीं सुपीरियर टू बोल। क्वेश्चन नंबर 41, द टू फर्स्ट चैप्टर्स, गलत। मैंने क्या सिखाया था आपको? सर आपने हमें सिखाया था पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, बाद में कार्डिनल आएगा, तो ये फर्स्ट यहां से कटेगा और यहां आएगा, फर्स्ट वहां से कटेगा और यहां आएगा, ठीक है भाई। चलो 42 देखो भाई, 42, नाउ डेज देयर आर मच मोर क्रिमिनल्स, देखो बेटा मच मोर क्रिमिनल्स, अरे मोर क्रिमिनल्स काउंटेबल नाउन है, हाँ, तो देयर आर मैनी मोर क्रिमिनल्स, या सिंपल बोल तो देयर आर मोर क्रिमिनल्स देन, ठीक है, पुलिस में, तो आप वहां मच मोर नहीं लगा सकते, मच मोर की वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनी मोर कर दो या मोर रख लो चलेगा, मच की वहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आगे, वेयर आई कम फ्रॉम, जहां से मैं आता हूं, द मोस्ट टीचर्स हैं हैव टू टीच एट टू स्कूल, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, द मोस्ट टीचर्स होता है मोस्ट ऑफ द टीचर, मैंने बताया था ना मोस्ट, कि जब भी ये डेटर्मिनर होता है, अगर लिमिटेड बात कर रहे हो या सभी टीचर्स पे लागू होने वाली बात कर रहे हो, नहीं सर लिमिटेड टीचर्स, जहां से वो आता है। मैंने आपको कहा था अगर लिमिटेड टीचर्स या लिमिटेड की बात होती है, ठीक है, हाँ, तो आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, द मोस्ट टीचर्स नहीं बेटा, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, द मोस्ट टीचर्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, so where I come from most of the teachers have to teach at two schools, ठीक है, most of the teachers, most of the teachers,
द मोस्ट टीचर्स नहीं। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिटरमिनर, उससे पहले द आता ही नहीं। सर मोस्ट टीचर्स क्यों नहीं किया? बेटा मोस्ट टीचर्स बात होगी पूरे टीचर्स भी, यहां पूरे की नहीं है सर, यहां बात सिर्फ इसकी। ठीक है, आगे देखो भैया, इट इज डिफिकल्ट टू जज, ये जज करना बड़ा मुश्किल है, विच इज द एल्डर ऑफ द टू, विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, ब्रदर्स में से दोनों में से द एल्डर कौन है? ये तो नो एरर हो, क्योंकि बेटा द एल्डर ही आएगा जब सिलेक्शन की बात चलेगी, जब सिलेक्शन की बात चलेगी तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मोहन एंड संजू आर एक्सीलेंट प्लेयर्स, ठीक है, बट द फॉर्मर इज बेस्ट देन, द फॉर्मर मतलब पहले वाला, इज बेटर देन द लेटर, बिल्कुल ठीक है। कई बार इसकी स्पेलिंग गलत दे देगा, द लेटर, द लेटर, इस बात का ध्यान रखना। चलो 46, मोना इज वाइजर देन क्लेवर, सर ये तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन है सर, आपने हमें कराया था सर, हाँ याद आया भैया, वाइजर देन क्लेवर किसका कंपैरिजन है सर? वाइजर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन है। तो सर आपने हमें सिखाया था पॉजिटिव डिग्री, इसको भी पॉजिटिव डिग्री बनाओ, और पहले वाले को ज्यादा दिखाना है तो उससे पहले फिर मोर लगाओ, याद आया बेटा? ही इज मोर लकी देन लेबोरियस, ही इज लकीयर देन लेबोरियस नहीं बोला, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको बनाया मोना इज मोर वाइज देन क्लेवर। ठीक है, ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी बेटा, ये तो रेडी है, मुझे बस फ्रंट पेज लगाना है इसका और रेडी करके आज ही डलवा दो। चलो भाई आगे देखते हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, उन दोनों में से हर एक लड़की, बिल्कुल ठीक है, दो के लिए ही आ जाएगा, इज रेडी टू एक्सेप्ट, ये मानने के लिए तैयार है कि जो शारिका इज टॉलर एंड वाइजर देन, हाँ, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अरे ये तो बिल्कुल नो एरर है बेटा, बोलो तारा रारा भाई, क्यों? क्योंकि वो वाइजर भी है, टॉलर भी है, बिल्कुल ठीक है, देन एक ही आएगा और अदर तो आएगा ही आएगा। चलो बेटा 48, रामा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, यार ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ यूज हो जाता है, ही इज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस मैन। लेकिन बेटा यहां गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये सर, एंड जोड़ेगा तो सेम डिग्री को जोड़ेगा, अब रिचेस्ट तो आ गया, हाँ, लेकिन मोस्ट जेनरस होना था ना सर, क्योंकि द रिचेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री, तो इधर भी क्या होनी थी, सुपरलेटिव डिग्री। क्या जेनरस सुपरलेटिव डिग्री है? जेनरस तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है सर, तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट लगाना चाहिए। तो रामा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन, ठीक है, हाँ, ऑफ दिस लोकेलिटी, ये होना चाहिए, ताकि दोनों के दोनों वहां सुपरलेटिव डिग्री में ही आपको दिखाई दे। वेरी गुड, आ जाओ 49, संजय का जो प्रपोजल है इज प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल के साथ टू आता है, ठीक है भैया। 50, जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल इन द क्लास, देखो गड़बड़ी है बेटा, जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ, बेटा अगर हम ये बोलते हैं ऑल लगाते हो तो भाई मोस्ट होना चाहिए ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स हो। दो गलतियां भी पेपर में आएंगी, तो पहली गलती यहां से है, जया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक, ऑफ ऑल द गर्ल्स, सुपरलेटिव डिग्री है ना बेटा, ऑल है, तो बात दो की नहीं ज्यादा की है, ऑल आ गया ना, तो आपको करना चाहिए जया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। 51, लेट हर टेक एज मच बुक्स एज, बुक्स काउंटेबल है बेटा, गिनती होती है बुक्स की, तो एज मेनी बुक्स एज शी वॉन्ट्स, वो ले सकती है। 52 बताओ भैया, आप बताओ, मैं पानी पी रहा हूं, 52 का आंसर आप करो।
52 में कहता है भैया जॉनसन एंड मिल्टन, दो भाई हैं, ठीक है, आर टू ब्रदर, ब्रदर नहीं ब्रदर्स होगा, ठीक है। तो जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, पहली गलती, हालांकि चलो टाइपिंग वाली मान लेते हैं, ब्रदर्स कर दूंगा मैं इसे पीडीएफ में। द लेटर नहीं द लेटर, मैंने कही थी ना बेटा इसकी स्पेलिंग गड़बड़ देता है। द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन यहां भी टू ब्रदर्स होगा बेटा, मैं कर दूंगा इसके करेक्शन, ठीक है। तो आपको लेटर और लेटर पकड़ना था। 53 देखो भैया, देयर आर नो लेस देन 5, नो फ्यूअर देन, लेस देन क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 असिस्टेंट्स, काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करोगे। भाई काउंटेबल को आप वैसे क्यों लेके चलोगे बेटा, काउंटेबल को आप वैसे क्यों लेके चलोगे, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा 54, लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, ठीक है, दैट वॉज इन द पॉट इवेपोरेट, पानी जो पॉट में था वो भाप बन गया, लेकिन पानी जो पॉट में था तो द लिटिल वाटर होना चाहिए ना बेटा, वो पानी। तो मैंने कहा था ना जब आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, जब आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे एक अलग क्लोज के हिसाब से, तो मैंने आपको क्या बोला था, लिटिल या द लिटिल, द लिटिल, है ना भैया मेरे बेटा। एडजेक्टिव में डेटरमिनर, आपको एडजेक्टिव में डेटरमिनर भी तो मिक्स है, तभी तो आप देखते हो ना 77 क्वेश्चन थे ना प्रीवियस ईयर। इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों है, इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों है बेटा, वो इसीलिए तो है। चलो 55 देखो, व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैंने क्लास में एंटर किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ओनली फ्यू होता है या ओनली अ फ्यू होता है, सर आपने ओनली अ फ्यू करा है, ओनली फ्यू नहीं होता, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट थे, केवल कुछ ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे। कितने समय से होगा 1 बजे वाला क्लास, कितने समय से होगा, कितने समय मतलब, अरे कब तक होगा बोलना भाई साहब, तेरी हिंदी भी माशाल्लाह बेटा, अभी चलेगा। आओ भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 55 देखो बेटा, व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैंने, अच्छा ये तो हो गया। 56, द होल इंडिया, ठीक है, mourned the sad and sudden demise of डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो होल द इंडिया, द होल इंडिया, ठीक है, द होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, द होल ऑफ इंडिया, ये होता है लोगों से रिलेटेड। लेकिन बेटा अगर यहां ये दे देता होल द इंडिया, तो गलत होता है सही होता, गलत हो जाता, होल द इंडिया नहीं होगा बेटा, होल द इंडिया नहीं होगा, ठीक है, होल द इंडिया नहीं होगा, ये एरर दे सकता था, हालांकि मैंने दिया भी था एक एरर ना ऊपर इस टाइप का, है ना, दिया था ना, तो ध्यान रखिएगा। चलो फिलहाल कोई गड़बड़ नहीं। 57 देखो बेटा, अरे रुक जा भाई, एज सूनर एज है, एज और एज के साथ एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव, सूनर तो कंपैरेटिव डिग्री है, और एज के बाद क्या आती है पॉजिटिव डिग्री, तो एज सूनर एज या एज सुन एज, एज सुन एज, एज सुन एज, ठीक है। चलो 58, कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन, क्या कहा था मैंने, जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं बेटा, सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आता, कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल बैट्समैन, ठीक है भैया। चलो, निशा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही, गड़बड़, गड़बड़, क्या, देखो बेटा निशा इज गुड है एंड मोर ब्यूटीफुल, यार निशा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल करो, निशा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन, क्योंकि एंड है तो ये गुड करोगे ना तो पता क्या बनेगा, निशा इज एज गुड एज बट मोर ब्यूटीफुल देन, इसके दो तरीके से इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो होगा इतने में ही इंप्रूवमेंट, तो आप कुछ भी चुनो पेपर में आप बी मार्क करोगे। तो बेटा दो इंप्रूवमेंट बताना, इसके क्या होंगे, दो इंप्रूवमेंट बताना, या तो इंप्रूवमेंट बनेगा निशा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही, या बनेगा निशा इज एज गुड एज बट मोर ब्यूटीफुल देन जूही। आप इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हो, है ना।
एंड लगाया तो एग्जामिनर ने गुड काट के बेटर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आप ये कर सकते हो, इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है। रमन इज गेटिंग फैट, बेटा अगर आप चेंज आ रहा है, आप चेंज दिखा रहे हैं कि वो मोटा हो रहा है, तो रमन इज गेटिंग फैट, चेंज है ना भैया। और जो एनडीए का एग्जाम था अच्छा गया, 200 में से 190 बन रहे हैं भाई, भैया बहुत बढ़िया भैया। अब सीडीएस का भी कल से खोज खबर आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर करके आ रहे हैं सब लोग, एनडीए के बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर करके आ रहे हैं। अब सीजीएल को भी फोड़ देंगे, सीपीओ को भी फोड़ देंगे आने वाले टाइम में। भैया मेरे देखो, मैंने आपकी इंग्लिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बेटा, वो मैंने संभाल ली भैया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मेरे को नहीं पता, भाड़ में जाए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अच्छी रहे बेटा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बस आपने। आओ बाबू, देखो बेटा, एक हमारा बच्चा कह रहा है 60 फिर से बता दो, आ जाए मेरी जान, फिर से देखते हैं बेटा 60। देखो बेटा 60 में था मेरे बच्चे गेटिंग, गेटिंग का मतलब होता है जैसे इट इज, अरे यार वो ठंड बढ़ रही, इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो मैं कोल्डर एंड कोल्डर बोलूं, ठीक है ना। वो चेंज दिखाता है बेटा, गेट होता है चेंज दिखाता है, यू आर गेटिंग फैटर, और मोटे हो रहे हो, तो यू आर गेटिंग फैटर मतलब मोटा होता जा रहा है, तो उस चेंज को ना कंपेरेटिव डिग्री दिखाते। कहते सर जीएस टफ था सीडीएस का, मेरे को क्या मतलब, भाड़ में जाए जीएस। चलो मजाक कर रहा हूं बेटा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हर टीचर अगर अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेवारी ले ले, हर टीचर, जैसे मैथ्स की जिम्मेवारी राकेश सर ले लें, गगन सर ले लें, ठीक है, उन्होंने आपकी मैथ्स की जिम्मेवारी ले ली, इंग्लिश की जिम्मेवारी मैं आपकी ले लूं, जीएस के जीएस वाले टीचर ले ले, रीजनिंग के रीजनिंग वाले टीचर ले लूं, भैया मेरे आपके तो वारे न्यारे हो गए। ऐसा होना पड़ता है बेटा, ऐसा होना पड़ता है। मेरे लिए एक ही फर्ज बनता है, आपके माँ बाप ने आपको मेहनत की कमाई दी है, आपने उनकी मेहनत की कमाई मुझे दी, मुझे आपकी पाई पाई का हिसाब करना, तो मैं आपकी इंग्लिश का सिलेबस बहुत अच्छा करा के आपको दे दूं सर, आप मेरे से नाराज ना हो कि गुरुजी ने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि बच्चा ये बोले, हाँ जितने पैसे में गुरुजी का बैच लिया था, कई गुना मुझे उसकी रकम वसूल कर दे दी, भैया ये होना चाहिए। ऐसे ही अगर हर टीचर और सब्जेक्ट का टीचर हर सब्जेक्ट के लिए ईमानदारी दिखा देगा बेटा, तो आपके तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हो गए ना भाई। वो तो मजाक की बात है कि भाई बाकी सब्जेक्ट भाड़ में गए, मेरे कहने का मतलब ये है सीरियसली कि भाई मेरे इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश आपकी बढ़िया से बढ़िया बेहतर करा के दे दूं, कोई भी टीचर आपको और ज्यादा मेरे से अच्छा कराता दिखेगा, आपको मजा आए कि हमने सारे टीचर्स को छोड़ के सर का नाम सुन के बैच लिया था, भरा दिया। बस हर टीचर को जिम्मेवारी निभानी, आपको सारी जिम्मेवारी निभानी, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे करने, समझ रहे हो। आओ, कहते बेटा ही हैज इन हिज पोजेशन, उसके पास पोजेशन है, किस चीज का अधिकार है, अब प्राइज कलेक्शन का। प्राइज कलेक्शन बेटा, प्राइज कलेक्शन या प्रीशियस कलेक्शन, क्या प्राइज कलेक्शन कोई मीनिंग है, नहीं सर, प्रीशियस कलेक्शन हो सकता है, कीमती कलेक्शन, प्रीशियस, प्राइज कलेक्शन नहीं, प्रीशियस कलेक्शन। ठीक है बेटा, एक वाली क्लास एक वाली 1 बजे ही बेटा, ये तो एडजेक्टिव वाली क्लास तो एडजेक्टिव वाली 1 बजे है, तो 1 ही बजे, ये तो 1 बजे ही मतलब टॉपिक चल रहा है, तो 1 बजे ही रहेगी, इसकी टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, आओ भैया मेरी 62 को देखो, ऑल द रिन्यू लाइसेंस या रिन्यूड लाइसेंस। देखो बेटा, कोई भी लाइसेंस है, जैसे एक बात बताओ, ब्रेक पेन या ब्रोकन पेन,
टूटा हुआ पेन, ब्रेक पेन या ब्रोकन पेन? ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन। पेंट वॉल या पेंटेड वॉल? पेंटेड वॉल, पेंट की गई दीवार, यही ना बेटा। इसलिए रिन्यू लाइसेंस या रिन्यूड, रिन्यूड लाइसेंस, वो लाइसेंस जो रिन्यू कर दिए गए, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो। ठीक है जी, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 63, साधना's performance in the drama was best than, was better than, was better than, बेस्ट देन नहीं बेटा, बेटर देन। ठीक है, आओ भैया। इन अवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन, क्विकर एंड सेफर देन, क्विकर एंड सेफर देन। अरे भैया ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपको कहा था जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन की कंप्लीट सेंस होनी चाहिए बेटा पूरे में। ठीक है, तो क्या करना है भैया, देखो, एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे आप। लास्ट ईयर से कंपेयर क्या कर रहे हो, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री, तो बात किसकी हो रही है, प्रोडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। किससे कंपैरिजन किया, पिछले साल से। पिछले साल से कंपैरिजन मत करो, पिछले साल के प्रोडक्शन से कंपैरिजन करो। बेटा इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन पिछले साल के प्रोडक्शन की बजाय नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री नहीं, तो इस प्रोडक्शन का एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर नहीं सर, एज कंपेयर्ड विद, एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर। और द प्रोडक्शन, दास प्रोडक्शन आ गया तो प्रोडक्शन की जगह क्या आ जाएगा, दैट, और क्या आ जाएगा, ऑफ, तो यहां आ जाएगा बेटा दैट ऑफ। तो अब ये बना एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ लास्ट ईयर। अब देख लो, कोई भी बच्चा इसे समझ नहीं पाता अगर आपने मेरे साथ वो बेसिक तैयार ना किया होता कि किस तरीके से हम कंपैरिजन की सेंस कंप्लीट करते हैं। तो एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ लास्ट ईयर, भैया गलत है, तो दैट ऑफ आएगा। लेकिन वो दैट ऑफ क्यों आएगा, वो आपको बेस्ट अब पता चलेगा, इसलिए मैंने कहा। दूसरी समस्या ये है एज कंपेयर्ड विद, हाँ, ए में या बी में। देखो बेटा तरीके से ए में एरर नहीं मान सकता मैं बी में एरर मानूंगा। पता है क्यों, क्योंकि एज कंपेयर्ड विद, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं थी। एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर, विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, दैट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की जगह दैट ऑफ लास्ट ईयर आएगा, है ना। इसका मतलब मैं ए में नहीं बेटा बी में एरर मानूंगा। ए में क्यों मानू, इसमें यहां तक कोई गलती नहीं है ना, एज कंपेयर्ड विद, यहां तक कोई गलती नहीं है। गलती कहां से चालू हुई, ये यहां से, लास्ट ईयर की जगह या लास्ट ईयर से पहले ही आएगा, तो बी में गलती मानी जाएगी, ए में नहीं। ये भी अच्छी चीज थी, इसलिए मैंने कहा ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66 देखो बेटा, वी हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, बट आवर एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिट सक्सेस। लिमिट होता है बेटा, लिमिट सीट्स या लिमिटेड, लिमिटेड सक्सेस, क्योंकि सक्सेस नाउन है तो उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव बनेगा, तो बनेंगे भाई लिमिटेड सक्सेस। ठीक है, 67 देखो भैया। मोहित फिर आपको ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास से टॉपिक देखना होगा, बीच से समझ नहीं आएगा आपको। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करो टॉपिक, जो पहली तो क्लास थी आपकी। देखो भैया, अब हमने बोला शी इज सो लेजी दैट शी टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, लार्ज नंबर ऑफ टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का नंबर होगा या अमाउंट होगा, अमाउंट होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, लार्ज नंबर और ग्रेट नंबर होता है। नंबर जो है वो काउंटेबल का होगा, अनकाउंटेबल का नहीं होगा बेटा। इरेडिकेट होता है हटाना, कम कर, वो कैब में हो रखा है बेटा इरेडिकेट। आ जाओ, नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे इज एज मॉडर्न एंड क्लीन एज दिस स्टेशन इज।
देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर of the railway is as modern and clean as this station. This station is, जितना कि ये स्टेशन, कोई भी स्टेशन नहीं, ये तो ठीक लग रहा है यार, स्टेशन की ही बात हो रही है, स्टेशन की ही बात हो रही है, और एज मॉडर्न एंड क्लीन एज, बिल्कुल ठीक है सर एंड, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। चलो, आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट, नहीं बेटा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, टू सर लार्ज हटा के टू, टू मैनी, लार्ज क्या हटा के टू, आ नंबर ऑफ, लार्ज अमाउंट हो जाएगा ना बेटा, टू क्या लगाओगे, आई कहता है इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ का मतलब है हद हो गई भाई, बस बस, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट, अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इस बिहेवियर को, एनी मच एनी मोर, और ज्यादा मोर होगा, इसलिए बोलते हैं ना आई कांट डू इट एनी मोर, तो आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं अब और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस और की सेंस में बेटा आएगा मोर, एनी मोर, ठीक है भैया। चलिए सर देखते हैं 71 क्वेश्चन से, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन हम करते हैं, क्या बेटा कुछ रह गया क्या उसमें, एक सेकंड, एक और क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, अरे हाँ इसमें यार वो तो ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ठीक कह रहा है, कौन सा प्यारा बच्चा है भैया ये, नंदिनी बच्ची, हाँ ये देखो इसमें हमने एक ध्यान नहीं दिया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 में वापसी आना, 68 में गलती है ना, क्या गलती बेटा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, पॉजिटिव डिग्री है, हाँ कंपैरिजन कर रही है, हाँ तो नो स्टेशन या नो अदर स्टेशन, नो अदर स्टेशन, ध्यान ही नहीं गया, नहीं तो हम सोचे ही ना, लेकिन इस बच्ची का ध्यान गया, बहुत बढ़िया बेटा, नो स्टेशन है, नो अदर स्टेशन, नो अदर स्टेशन, नो स्टेशन तो कोई साफ ही नहीं है, तो ये स्टेशन भी साफ नहीं है, फिर तो नो अदर स्टेशन, कोई भी दूसरा स्टेशन उतना ज्यादा मॉडर्न और क्लीन नहीं है जितना ये स्टेशन है, कोई भी स्टेशन नहीं है, या कोई भी दूसरा स्टेशन, कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी दूसरा, देखा तुम भूल गए थे, ध्यान दो बेटा, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है जी। देखो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी, हाँ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन, इज मोर इंपॉर्टेंट देन, मोस्ट क्यों होगा, क्यों नहीं हुआ मोस्ट, क्योंकि देन है बेटा, इज मोर इंपॉर्टेंट देन, है कि नहीं भैया। द कोर, कोर होता है बेटा समूह, झुंड सिंगर्स का, सैंग गाया था, फ्यू सॉन्ग्स ना के बराबर गाने हैं टू एंटरटेन द गेस्ट, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ना के बराबर गाने गाए, हाँ परंतु गेस्ट तब भी खुश नहीं हुए, तो भाई ना के बराबर गाए थे तो गेस्ट तो खुश होंगे ही नहीं, तो वहां लिखा परंतु गेस्ट खुश नहीं हुए, तो उन्होंने कुछ गाने गाए परंतु गेस्ट खुश नहीं हुए, तो वो कॉन्ट्रास्ट दिखाओ ना बेटा, यार उन्होंने कुछ गाने गाए परंतु गेस्ट खुश नहीं हुए, तो कुछ गाने गाए, ना के बराबर गाने तो नहीं तो कुछ गाने गाए, ना के बराबर नहीं बेटा, कुछ गाने गाए, कुछ गाने गाए, तो द कॉर सैंग अ फ्यू सॉन्ग्स, उन्होंने कुछ गाने गाए गेस्ट को प्लीज अच्छा लगाने के लिए, ठीक है, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन गेस्ट को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ना के बराबर गाने गाए, उन्होंने कुछ गाने गाए लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, ऐसे, ठीक है। आ फ्यू, एक बच्चा कह रहा है सर सम लगा दे, सम नहीं बेटा, मतलब गलत नहीं है, सम ठीक है, लेकिन अगर पेपर में फ्यू का इंप्रूवमेंट आ फ्यू और सम दोनों गया हो तो आ फ्यू चुनना, ठीक है, डन है, होने को तो सम भी हो सकता है बेटा, होने को तो मैनी भी हो सकता है, चलो, नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नोवेल आई एम रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा हूं, नो बुक या नो अदर बुक, नो अदर, ये सेम एरर है बेटा जो ऊपर था। ऑफ ऑल द टीचर्स इन अवर कॉलेज आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेस्ट, ऑफ ऑल, सब में से बात है,
और सब में से बात हो तो मेरे बच्चे क्या आएगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। तो भैया मेरे यहां बेस्ट आप लगा इज द बेस्ट आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो मजा आ रहा है, देख रहे हो भैया। अच्छा एक बात तो है बाबू, तुम कितनी थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिस के बगैर अपाहिज हैं हम लोग, प्रैक्टिस के बगैर अधूरापन है बेटा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, अब मैं 74 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, अब 74 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अब और करेंगे, अभी तो प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आपका बेस्ट हो जाएगा टॉपिक मेरे भाई। इसी तरीके से मैंने आपके सारे टॉपिक सफिशिएंट लेवल पे तैयार किए हैं। और बेटा मई में आ रही है ग्रामर की बुक, वो भी सारी कंप्लीट आपको सोल्व करनी है। मैं उसमें से मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा आपके, बैच तो तब तक खत्म हो जाएगा आपका, मतलब ये चीजें, लेकिन उनको हम डिस्कस कर लेंगे, यूट्यूब पर भी डिस्कस कर लेंगे, और वो बुक भी आपको पूरी सोल्व करनी है बेटा। जो प्रैक्टिस से पीछे हटेगा कसम से वो सिलेक्शन से पीछे हटेगा। जिस बच्चों को प्रैक्टिस का नशा हो गया, किसे मजा आ रहा है प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि बेटा प्रैक्टिस का कभी कसम से कोई अंत नहीं। कब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए? जब तक पेपर ना आ जाए। भाई मॉक टेस्ट भी तो एक प्रैक्टिस का ही हिस्सा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है बेटा। प्रैक्टिस तब तक की जाती है जब तक एग्जाम ना आ जाए। आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार ये शीट रिवाइज करो। आपको एक्स वाई जेड कचरा खरीदने की, कोई भी किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं। वो कैब की आपने मेरी ले ली, प्रैक्टिस बुक जो है इसकी जो आएगी वो ले लेना। प्रैक्टिस सेट की बुक मैं बाद में बताऊंगा, जब आपका सिलेबस बिल्कुल एंडिंग पे होगा तब आपने वो लेनी। तब तक आपका एक ही फर्ज बनता है, वो कैब और इन शीट्स को बार बार करते। ठीक है ना, ये ध्यान। 100 क्यों लगाना है बेटा? हाँ 100 भी लगा सकते हैं, नेगेटिव में तो लगा सकते हैं, वहां नेगेटिव में 100 है ना भैया, डन है ना। तो वो फिर बुक आ रही है, बुक में भी बेटा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले, बहुत कुछ उसमें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको डाल के दी उसमें। ठीक है, लेकिन मेहनत करेंगे। मैंने 2023 में इतनी प्रैक्टिस नहीं कराता था जितनी मैं 24 में करा रहा, लेकिन जिसको प्रैक्टिस में मजा नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी टू से बेटा, कसम से आप लोग फेल हो, कसम से। क्योंकि बेटा प्रैक्टिस ही तो है पेपर में, वही तो क्वेश्चंस करने हैं। और आपको क्वेश्चन करने में, अब कोई बच्चा कह रहा है मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आता, खत्म फिर आप। लेकिन प्रैक्टिस में मजा उसी को आता है भैया जो थ्योरी अच्छे से पढ़ता है, जो थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके रखता है। अब बेटा चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू बी काइंडली, नहीं बेटा काइंडली तो एडवर्ब है, टू बी काइंड, मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए। काइंड और काइंडली में फर्क होता है बेटा, काइंड होता है एडजेक्टिव, काइंडली होता है एडवर्ब। यू शुड बी काइंड, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 76 देखो। बोथ कुलदीप एंड रोहित आर एक्सीलेंट प्लेयर्स, ठीक है, पेंटर्स, बट द लेटर इज बेस्ट देन, इज बेटर देन द फॉर्मर। लेटर और फॉर्मर तो सही है, और यहां ये भी स्पेलिंग गलती दे सकता है, LATR, और यहां कई बार फार्मर दे देगा, या कई बार, ठीक है, फॉर मोर दे देगा, ये स्पेलिंग गलतियां दे सकता है, ये भी ध्यान रखना। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर टू द USA, इंफीरियर के साथ टू आता। नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, दिस मेथड। तो नो मेथड या नो अदर मेथड, नो अदर मेथड, कोई दूसरा मेथड उतना अच्छा नहीं है जितना कि। आउट। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, टी देन कॉफी नहीं बेटा। द फेमस ऑरेटर प्रेसिडेंट वॉज इन पावर लॉन्गेस्ट देन, लॉन्गर देन, उनसे ज्यादा उनकी ड्यूरेशन रही होगी। अरे सर ये तो आसान है। सम पीपल कंसिडर वेल्थ सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ देन नहीं बेटा, क्या आता है? टू आता है। ठीक है, आइए जी 82, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी बेटा, क्यों नहीं होगी? वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज ओल्डेस्ट देन, ओल्डेस्ट देन नहीं, इज ओल्डर देन, इज ओल्डर देन।
ओल्डेस्ट देन नहीं बेटा। आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर देन, ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर, ठीक है, टू, वन आएगा ना बेटा, प्रेफर है, ठीक है, तो उसके साथ देन आपको यूज नहीं करना चाहिए। टू 14 में आर्टिकल की भी गलती थी सर, चलो देखते हैं बेटा उसको। 83 आई ऑलवेज, ये तो हो गया। 84 योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर एम्प्लॉइज। द अनदर एम्प्लॉइज बेटा, एम्प्लॉइज प्लूरल है, अनदर आएगा सिंगुलर, अनदर सिंगुलर के लिए, तो अदर एम्प्लॉइज। प्लूरल से पहले अनदर नहीं, सिंगुलर से पहले अनदर आएगा। ठीक है भैया, आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 85 बेटा। स्मॉल फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट। आया ना बेटा, फिर से रिक्वायर्ड थर्ड फॉर्म करो, क्योंकि वो सपोर्ट का क्या बन जाएगा बेटा, एडजेक्टिव बन जाएगा। वो सपोर्ट का क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा भैया मेरे, रिक्वायर्ड सपोर्ट। हाँ बेटा, स्टील दी का सिनोनिम बिल्कुल सीक्रेट हो सकता है, पेपर में आया हुआ। आपने सीडीएस में वो कैप देखी, अपनी छाई हुई है, खुश रहो। चलो 86 व्हाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन अ नेस्टी वे एज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न। देखो, व्हाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन अ नेस्टी वे, क्यों बिहेव करते हैं, इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न, इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। पता है क्यों, क्योंकि बेटा सीरियसली तो एडवर्ब है, सीरियस हुआ ना एडजेक्टिव, सीरियस कंडीशन, सीरियसली कंडीशन, सीरियसली तो एडवर्ब है, सीरियस कंडीशन। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 87 द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी अमाउंट, ओहो भाई, सम अमाउंट, सम मनी, कुछ पैसे, एनी पैसे, क्या सारे के बाहर पैसे। ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज बट नॉट बेटर देन हिज फ्रेंड। मैंने कहा था ना, इफ नॉट बट नॉट का मीनिंग देता है बेटा, ये तो सही है, लेकिन यहां एज गुड एज आएगा ना, बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती। ये तो मैंने बताया था आपको, इफ नॉट और बट नॉट हो सकता था बेटा, बताया था ना। तो ये है, ही इज एज गुड एज बट नॉट बेटर देन हिज ब्रदर, या इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। चलो बेटा 89 ही इज सॉरी बिकॉज हिज ऑल बुक्स, हिज ऑल नहीं बेटा, ऑल हिज बुक्स। ये शायद मैंने कराया नहीं कराया, बता दे, जो है इसको लिख लेना, कॉपी कर लेना बेटा। बोथ और ऑल पहले आता है, फिर पॉजेसिव डेटरमिनर आता है, फिर पॉजेसिव डेटरमिनर आता है, फिर नाउन आता है। जैसे माई ऑल फ्रेंड्स नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स, बोथ माई फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, बोथ हिज फ्रेंड्स, तो ऑल हिज बुक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ये आएगा, उसको एम्फेसाइज ये करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा मुकुल, देखते हैं उसमें 14 में आर्टिकल की गलती थी, उसको ठीक करके डाल दूंगा मैं। आओ 90 वाई डू यू थिंक विल बी, सॉरी हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कौन होगा वो, विल बी एबल, जो कर लेगा, टू डू दिस जॉब, इस काम को, इन अ वेरी डिसेंटली मैनर, इन अ वेरी डिसेंट मैनर, क्योंकि बेटा डिसेंटली तो एडवर्ब है, डिसेंट होगा एडजेक्टिव, तो डिसेंटली मैनर या डिसेंट मैनर, डिसेंट मैनर। अरे बाबू होमवर्क आ गया, मतलब सर हमें एक क्लास और एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की कल देनी पड़ेगी, कल 1 बजे क्लास होगी एडजेक्टिव प्रैक्टिस की। क्या होमवर्क तो आपको करनी है, लेकिन इससे पहले मैं कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो कल मुलाकात करते हैं। अब तो हो ही नहीं पाई, 90 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब कल मैं एडजेक्टिव की, फिर मैं कल डलवाऊंगा ये पीडीएफ आपकी ना, कल पहले खत्म करा लूं, कल डलवाऊंगा, आज नहीं। कल मैं इसके फिलअप्स आपको करा दूंगा, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 77 के करीब है, तो कल की पूरी क्लास जाएगी जाएगी। तो भैया भैया कल की भी क्लास में इसकी लूंगा, फिर आप होमवर्क करना क्वेश्चन। मैं जब तक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा भैया, मुझे खाना नहीं पचता है मुझे करानी है ज्यादा प्रैक्टिस, तो एक क्लास और एडजेक्टिव प्रैक्टिस की कर लेंगे,
और कल भी करीब इतने ही क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे सारे मिलके 100 के करीब और क्वेश्चन करेंगे, तो 200 के करीब क्वेश्चन मैं ही आपको प्रैक्टिस करा जाऊंगा पाजी, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है एडजेक्टिव का कोई। दूसरा, क्या सर आज वोकैब की क्लास? बिल्कुल होगी बेटा, कल के लिए मैंने कहा था ना, बस वो ऑफलाइन के बैच में मैं बिजी था, आज ऑफलाइन का बैच आ गया और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा। अब क्या करेंगे, अब आपकी पुराना बैक टू द, ठीक है, रूटीन। अब आपकी आज से क्लास वोकैब की क्लास होगी सफिशिएंट तरीके से, बढ़िया तरीके से, और टेस्ट भी होगा। आज टेस्ट भी होगा वोकैब की क्लास का, तो कमर कस लो भाई, ठीक है, टेस्ट के लिए भी और वैसे डन है। चलिए कल मुलाकात करते हैं बेटा एडजेक्टिव की अगली प्रैक्टिस के साथ। कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो 1 बजे कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की क्लास प्रैक्टिस वाली होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, और 6 बजे सभी आप सीरियसली मुझे मिलेंगे वोकैब की क्लास में। थैंक यू।